अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गार्ड बिगा शॉर्ट्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन से और उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर लिया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहा जा रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वो निकला है। लिखा है एंड कनेक्टेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ये अदर बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स शामिल हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, व्हिच मे फॉर्म द गैंग्लिया एंड द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर स्पाइनल कॉर्ड। वो गैंग्लिया भी बनाते हैं और ऐसी नर्व्स बनाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से एक्सटेंड की होती है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। गैंग्लिया के बारे में लिखा कि दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। ये क्या है, ये सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है। और नर्व्स के बारे में लिखा हुआ कि अगर हम एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स का बंडल्स बनाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बॉन्डेड है तो उसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स। नर्व्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्सॉन या डेंड्राइट का बंडल जो कनेक्टिव टिश्यू से जो होता है उसकी कवरिंग हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। नर्व्स के बारे में लिखा हुआ कि दे मे बी ऑफ द थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स दे कंडक्ट। नर्व्स को हमारे पास जो होती हैं वो क्या क्या क्लासीफाई करने की हमारे पास दो जो है वो बेसिस है। एक बेसिस जो है जिस पर डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स दे कंडक्ट, किस डायरेक्शन में इम्पल्स वो लेके जाते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व है, इस बेसिस में हमारी। लेकिन अगर हम नर्व को डिवाइड करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिंक की वजह से तो हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है। तो हमारे पास नर्व को डिफ्रेंशिएट करने की दो वजह हैं, दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक तो हम उसको इम्पल्स की बेसिस पर डिवाइड करते हैं जिसकी थ्री टाइप्स हैं। एक हम उसको लिंक और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ लिंक की वजह से डिवाइड करते हैं जिसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व के बारे में हम पीछे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। क्रनियल नर्व के बारे में लिखा कि ह्यूमंस देयर आर द 12 पेयर्स ऑफ द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर लेड टू द ब्रेन। ह्यूमंस में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं। 12 पेयर्स का मतलब है यानी 24 नर्व्स हैं जो अराइज होती हैं ब्रेन से या ब्रेन की अंदर जाती हैं। इन 12 पेयर्स, ये 24 नर्व्स को हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं या सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि ये क्रेनियल नर्व्स, इनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स का क्या फंक्शन है, क्रेनियल नर्व्स अपना ज़्यादातर फंक्शन जो होता है वो हेड, नेक या फेस रीजन में परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए आपके यहाँ पे फेशियल रीजन वर्ड यूज़ किया गया है, यानी फेस के रीजन में ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व के बारे में लिखा हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स होता है स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं, या 31 पेयर्स का आप अगर डबल कर देते तो आपके पास आ जाता है 62, यानी 31 पेयर्स या 62 आपके पास जो होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स शामिल हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रही हैं। अगर हम क्रेनियल नर्व के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं पढ़ूँ तो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स थी उनमें से कुछ सेंसरी थी, कुछ मोटर थी और कुछ मिक्स थी, जबकि सबकी सब स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो हमारे पास मिक्स होती हैं और उनके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के हमारे पास फाइबर्स मौजूद होते हैं। स्पाइनल नर्व जो होती है वो अपना फंक्शन वहीं पे परफॉर्म करती है जहाँ पे वो खुद लोकेट होती है, क्योंकि क्रेनियल नर्व के बारे में हमने पढ़ा कि फेशियल रीजन हेड या नेक में परफॉर्म करती है, तो स्पाइनल नर्व जो होती है वो जगह जगह मौजूद होती है आपकी बॉडी में। तो इसके बारे में लिखा कि जहाँ पे वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी जहाँ पे ये मौजूद होती है। लिखा कि तो प्रोवाइड द 2 वे कम्युनिकेशन, ये 2 वे कम्युनिकेशन परफॉर्म करती है स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान और आर्म्स, लेग, नेक और ट्रंक के दरमियान। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि स्पाइनल नर्व जो होती है वो अपना फंक्शन आर्म्स, लेग्स, नेक और ट्रंक में अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अब आप ट्रंक किसे कहते हैं, यानी सर के अलावा जो बाकी आपका बॉडी पार्ट है, जिससे आप उर्दू लैंग्वेज में दर्द कहते हैं, सर को दर्द से अलग कर देना। दर्द ये होता है कि आपकी सर के अलावा बॉडी पार्ट्स जो यानी नेक से बिलो जितने भी बॉडी पार्ट्स आते हैं उसको हम दर्द कहते हैं, उसको हम ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय द 2 शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ द रूट्स व्हिच लाई विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। हर स्पाइनल नर्व, यानी हमारे पास 31 पेयर्स हैं, तो उसमें से हर स्पाइनल नर्व जो होती है वो कहाँ से इमर्ज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है विद द हेल्प ऑफ द 2 ब्रांचेस आर द 2 रूट्स, जिनका नाम डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट है। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों रूट्स होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती हैं। डोर्सल रूट के बारे में लिखा हुआ है कि कंटेन द फाइबर्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। वेंट्रल रूट के बारे में लिखा हुआ है कि कंटेन द फाइबर्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन। डोर्सल रूट के बारे में लिखा हुआ कि ये जो होती है इस इंपल्सिस को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। वेंट्रल रूट के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंपल्सिस को स्पाइनल कॉर्ड से अवे लेके आती हैं। दोनों रूट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ पे मिलती हैं, बोथ ऑफ दीज रूट्स जॉइन जस्ट बिफोर द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के बिल्कुल पहले ये जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइन होती हैं और देन लीव द वर्टिब्रल कॉलम, और देन वर्टिब्रल कॉलम के हमारे पास ये छोड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है वो 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया जिसका नाम सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ कि इसमें वॉलेंट्रली मोमेंट्स, ऐसी मोमेंट्स जो हमारे अपने कंट्रोल में है। वॉलेंट्रली का मतलब होता है जो हमारे अपने कंट्रोल में हो और इनवॉलेंट्रली का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो।
दीज मोमेंट्स आर कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी, कॉन्शियस कंट्रोल जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो मोमेंट्स होती हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इन द स्पाइनल नर्व्स, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड शामिल है, स्केलेटल मसल्स के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्केलेटल मसल्स के साथ ये कनेक्ट करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो ग्लैंड्स, ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के जरिए से कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ कि इसमें वो फाइबर्स शामिल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे पास हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और ग्लैंड्स के साथ ज्वाइन करता है। इसके बारे में लिखा हुआ कि अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट किया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के में कन्वर्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं एंड इनोवेट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं। देखा कि बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स फंक्शन ऑटोमेटिकली एंड यूजुअली सबकॉन्शियसली इन इनवॉलंटरी मोमेंट, ये दोनों फंक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं और इनवॉलंटरी मोमेंट में होते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहा जा रहा है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर गैंग्लिया जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल से जो होते हैं वो अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के मिडल से अराइज होते हैं। लिखा कि ऑलमोस्ट टर्मिनेट एट द गैंग्लिया दैट लाई नियर द स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नियर। आपको ये समझना है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के मिडल से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कहीं आके ख़त्म होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स, यानी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में से सिर्फ इनके पास स्पाइनल नर्व्स हैं जो कहाँ से? दैट अराइज फ्रॉम द फर्स्ट थोरैक्स सेगमेंट टू द सेकंड लुम्बर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी थोरैक सेगमेंट यानी फर्स्ट थोरैक सेगमेंट से अराइज होती है और सेकंड लुम्बर सेगमेंट जो होती है ये एक्सटेंड हुई रहती है। दे पास इनटू द सिम्पैथेटिक गैंग्लिया विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू चेन्स दैट रन पैरेलल टू एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहा जा रहा है कि ये सिम्पैथेटिक गैंग्लिया में पास होते हैं और ये दो चेन्स में रन करते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब आपको कोई एकदम से इमरजेंसी आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन है। सपोज करें मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताती हूँ कि अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका कहीं रिजल्ट जो होता है वो आउट होने वाला होता है, जब आपका एग्जाम्स का या किसी बोर्ड का रिजल्ट आउट होने वाला होता है तो आपकी क्या कंडीशन होती है? आपको एकदम से ठंडे पसीने आते हैं या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये वो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। या अगर आप अचानक से कोई आपने मुसीबत वाली बात सुन लिया कि या किसी हादसे की बात सुन लिया तो आपको ठंडे पसीने या आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या आपका मुंह सूखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके मुंह में अब सलाइवा नहीं बन रहा होता है। ये सब कंडीशन जो होती हैं वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखे तो इसके पास जो होती हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स थी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं। कुछ फाइबर्स हैं जो बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो गई है। सो आप सपोज करें कि अब आपका रिजल्ट आउट हो चुका है और आपके मार्क्स अच्छे आ चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो होती है वो खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। आपकी हार्ट बीट लो हो जाती है, आपके मुंह में दोबारा से सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, आपके ब्रोंकाई जो होते हैं वो दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास वो सिचुएशन है जब आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, अब आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं, आपकी हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है, आपके पसीने जो हैं वो अब बिल्कुल नहीं, आपका पसीना नहीं निकल रहा, आपको ठंडे पसीने नहीं आ रहे। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिटर्न्स द बॉडी फंक्शंस टू द नॉर्मल आफ्टर दे हैव बीन अल्टर्ड बाय द सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। यानी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब इमरजेंसी सिचुएशन में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपकी जो बॉडी पार्ट्स को चेंज किया था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उनको दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लाया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहा जाता है कि जब आप इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो आपके पुपिल जो होते हैं आपके जो डायलेट हो जाते हैं, एकदम से फूल जाते हैं, यानी आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा, आपका मुंह सूखना शुरू हो जाता है जब आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सलाइवा नहीं बनता है। आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? दोबारा से तेज़ हो जाती है जब आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ब्रोंकाई जो होते हैं वो भी आपके डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रोंकाई बिल्कुल अंदर से फैल चुके हैं। पेरिस्टाल्सिस और सिक्रीशन जो होती है वो रुक जाती है, यानी आपका खाना जो पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए से, पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? ये वो वेव है जिसके ज़रिए से खाना नीचे जाता है आपके स्टमक में, तो कहा जा रहा है कि वो पेरिस्टाल्सिस और सिक्रीशन रुक जाती है। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज, अब ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है। आपकी बॉडी में जो खाना कुछ वक्त के लिए स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो ज़रूरत के वक्त काम आ सके, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और ग्लूकोज वो होता है जो आपकी बॉडी में खाना कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो रहा है।
अब कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपका ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन दोनों हार्मोन जो होते हैं इस टाइम पे सीक्रेट हो रहे होते हैं, ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वहाँ पे इनहिबिट हो रही होती है। अब देखिए, अब आपका जब नॉर्मल सिचुएशन आ गया, आपकी इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी, आपका कोई यहाँ ऐसी जो सिचुएशन थी जो खत्म हो चुकी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, आपके मुंह में दोबारा से सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, यानी अब आपका मुंह सूखता नहीं है किसी डर की वजह से या खौफ की वजह से, आपकी हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है, आपकी ब्रोंकाई जो होते हैं वो दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी अपनी जगह पे आ जाते हैं। ब्रोंकाई कौन सा स्ट्रक्चर आपके क्या कहते हैं लंग्स में या आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाते हैं। पेरिस्टाल्सिस यानी आपका खाना अब इजीली दोबारा से डाइजेस्ट होना और उसकी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। स्टाइमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल, बाइल सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। बाइल जो होता है, बाइल क्या होता है, हमारे पास बाइल के पास कोई हमारे पास इंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल जो होता है हमारे पास लिवर से सिक्रीट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल हमारे पास क्या है, बाइल हमारे पास एक कंपोनेंट है एसेसरी ग्लैंड का। कॉन्स्ट्रिक्ट सब ब्लैडर दोबारा से अपनी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।